हेलो दोस्तों, मैं आपको अब रेशियो और प्रोपोर्शन का टाइप 3 कराने वाला हूँ। आइए टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 से भी बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। मैं उसी में से आपको पहले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कराता हूँ और फिर कुछ नए क्वेश्चन जो बनते हैं मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे टाइप 3 का। टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, चार संख्याएं 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में है। चार संख्याएं हैं जो 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में है। ठीक है, अगर इन चारों का योग कह रहा है, अगर इन चारों को जोड़ लिया जाए, इन चारों का योग है, वो योग है 16। अगर इन चारों नंबर को जोड़ दिया जाए तो उनका योग हो जाता है 16। तो हमें बताना है कि पहली और चौथी का योग बताना है। तो हमें फर्स्ट और फोर्थ का योग बताना है कि क्या है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें कहा गया है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी के बीच रेशियो क्या दे रखा है, 1:2, 2:3, 3:4। 1, 2, 3, 4 का रेशियो है चारों नंबर में, जिनका योग है 16। तो हमें बताना है कि पहली और चौथी जो संख्या है वो कितनी है। देखिए चारों को देखिए, अगर हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, इसके साथ अचर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1x + 2x + 3x + 4x = क्या दे रखा है। देखिए 1x + 2x + 3x + 4x = क्या दे रखा है, 16। अब सबको ऐड करेंगे, 4 3 7, 2 9 और 1 10x = कितना हो जाएगा, 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 में 10 से भाग देंगे, यानी 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए हमें 4 3 7, 2 9 1 10, 10x बराबर होता है 16, तो x बराबर हो जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब हमें पहला और चौथा कहा है, तो पहला और चौथा कितना है, तो हमें पहला और चौथा करेंगे तो 4 और 1 कितना, 5x का मान पूछ रहा है, यानी हमें 1.6 में किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 5 से। कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू, 8। इसका आंसर क्या होंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का अनुपात दे रखा है 3:5। फर्स्ट पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 3:5 और हमसे कहा गया है 3:8 और हमें कहा गया है कि इनका जो अंतर है वो है 115। तो हमें बताना है कि ये छोटी संख्या कौन सी है, हमें इनमें छोटी संख्या बतानी है। ध्यान देंगे, हमें दे रखा है कि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात है 3:8 का, और पहली और दूसरी के बीच में जो डिफरेंस जो है उसका कितना दे रखा है, 115। तो हमें बताना है कि इसमें से छोटी संख्या है उसका मान कितना है। सिंपल है, ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे, पहली और दूसरी का डिफरेंस दे रखा है। अब बताइए, तो 3 और 8 नंबर तो यही होंगे। देखिए तो 8 में से 3 घटाइए, यानी मान लीजिए यहाँ पर 8x होगा -3x = यहाँ पे क्या दे रखा है, 115। 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 5x = 115। तो 23 × 5 = 115 होता है, यानी x का मान क्या दे रखा है, 23। यानी अगर पहली नंबर है, ये पहली दूसरी का पता नहीं है हमें कुछ ऐसा, मैं इसलिए आप इसको दूसरी माइनस पहली कर लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए, तो पहली और दूसरी नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर 3 है, 3 रेशियो था तो 23 × 3 और दूसरा है 23 × 8। हमें छोटी संख्या कहा गया है, तो 23 दिया कितना हो जाएगा, 69।
अगर हमें बड़ी बोलता तो हमारा हो जाता 8 3 24। अगर बड़ी संख्या बोलता तो 8 3 24, हाथ में 2, 8 2 16 और 2 18। हमारा नंबर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या है तो हमारा आंसर हो जाएगा 69 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 69। सिंपल है। इसमें दे रखा था कि पहली और दूसरी जो है उसका अनुपात है 3:8 और इन दोनों का जो अंतर है वो 115 दे रखा है। तो छोटी संख्या क्या होगी हमें बताना था। तो देख लीजिए, 8 में से 3 गया, 8x - 3x यानी कि 100 बराबर क्या दे रखा है 115। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 से काट दिया मैंने 23 बार में। तो पहली और दूसरी, तो पहली वाला 3 रेशियो है तो 23 × 3, दूसरा वाला 8 है 23 × 8 तो 23 × 69 और 3 × 9 3 × 6 और 23 8 तो 184। तो हमें छोटी संख्या कहा है तो ये 69 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 नंबर है PQ, इसका रेशियो दे रखा है 2:5। ध्यान देंगे दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे P/Q का मान दे रखा है 2:5 है। तो हमें बताना है, अच्छा यदि P का मान है 120 तो Q = what। कहा गया है कि अगर P/Q का मान 2:5 है और जिसमें P का मान 120 है तो Q का मान कितना होगा। सिंपल है, अगर 2 का मान 120 है, कितना गुना हो रहा है ये 60 गुना, तब 5 का मान भी कर दीजिए 60 गुना, यानी इसका आंसर क्या जाएगा 60 × 5 = 300। सही है। देखिए अगर 2 का मान दे रखा है 120 तो कितना गुना हुआ 60 गुना हुआ, 60 × 120। तो हमें 5 का मान बताना है तो 60 से गुना कर देंगे तो 60 × 5 कितना हो जाएगा 300। तो Q का आंसर हो जाएगा 300। ठीक है, आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिर से देखिए, अगर कहा है कि 2 नंबर है, अगर इनका योग 2 नंबर इनका योग है 40, 2 संख्याएं हैं जिनका योग दे रखा है कि 40 है और इनका अंतर भी दे रखा है। पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा, हमें नहीं पता है। मैं एक सीक्वेंस के हिसाब से लिख देता हूँ। और 2 नंबर का डिफरेंस दे रखा है उन्होंने 4 दे रखा है। तो हमें बताना है, नंबर बताना है, हमें संख्याओं का अनुपात बताना है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में रेशियो क्या है बताना है। देखिए ध्यान देंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दे रखा है 40, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में डिफरेंस होगा वो 4 है। तो हमें पहली और दूसरी का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है कि ये कितना होगा। सिंपल है। आइए अब गेस कीजिए। देखिए ये दोनों कट जाएगा, ऐसा योग और उनका अंतर, ध्यान देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ऐसे कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2i हो जाएगा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 40 से 4 कितना हो जाएगा 44। 2 से कितने बार में कट जाएगा बताइए, तो 22 बार में। यानी पहली नंबर कितना है 22, पहला है 22 तो दूसरा कितना होगा, पहला 22 है तो दूसरा हो जाएगा 18। 22 में से, हाँ ठीक है, पहली नंबर 22 तो दूसरी नंबर क्या हो जाएगा बाबू 18 हो जाएगा। देख लीजिए अब यहाँ दोनों के बीच में अंतर करते हैं तो 22 में से 18 गया तो 4 और 22 और 18 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 40। हमें रेशियो बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा 22:18, यानी इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 11:9। 11:9 सिंपल है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ये प्लस माइनस में था कट जाएगा तो ए यहाँ पे 2 है तो 2 फर्स्ट हो जाएंगे टर्म, 40 4 44, 2 से देंगे तो 22 बार में। तो फर्स्ट नंबर 22 है तो 22 में कितना ऐड करेंगे तो 40 होगा, 22 में कितना ऐड करेंगे तो 40 होगा 18। और दूसरे में कर रहा है 22 में से कितना घटाएंगे, यहाँ 4 करना यानी 18 ही होगा। तो सही है, तो यहाँ रख दिए फर्स्ट और सेकेंड 22:18, कट कर लेंगे तो 11:9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन था। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर से वही है, 5 क्वेश्चन देखेंगे। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है
10:7। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 10:7 और उनका अंतर भी दे रखा है, इनका अंतर है। और एक बात याद रखेंगे, कहेंगे कि हर बार फर्स्ट सेकंड, देखिए अपना एक सीक्वेंस बनता है फर्स्ट सेकंड, इस हिसाब से लिख देते हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि पहली बड़ा है या दूसरा बड़ा है, पहले में से घटेगा दूसरे में से घटा, ये हमें मालूम नहीं होता है। अब ये सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं बस। तो पहली और दूसरी संख्या जो है उसका अनुपात दे रखा है 10:7 और साथ ही पहले में से दूसरे को या दूसरे में से पहले को अगर घटाया जाएगा तो उसका मान दे रखा है 105। तो हमें बताना है कि इन संख्याओं का योग क्या है। देखिए दोस्तों, पहली और दूसरी का रेशियो 10:7, पहले में से दूसरा घटाएंगे तो 105 और यहाँ दिख भी रहा है कि इसका रेशियो बड़ा है, तो इसका मतलब है कि पहली वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो हमें पहला और दूसरे का योग पूछ रहा था, तो क्या दिक्कत है। चलिए अब देखिए, पहले में से दूसरा को अगर माइनस करते तो 105 आता है। तो पहले का रेशियो क्या है, पहले का रेशियो क्या है 10 रेशियो और दूसरे का रेशियो क्या है 7 रेशियो। तो 10 मान लीजिए x होगा, 10x - 7x। अचर पद ऐड करना पड़ता है, चूँकि ये रेशियो में है, हमें फिक्स मालूम नहीं होता है कि ये क्या है। हमें ये मालूम नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे 10 के साथ यहाँ पे अगर 20 होता है तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, ये जितना गुना होगा उतना गुना ये हो जाएगा। तो क्योंकि रेशियो में है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10x ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया 7x ले लिया। ठीक है, अब देखिए 10 में से 7 गया, हाँ, तो इसके बीच का डिफरेंस दे रखा है 105। ठीक है, 10 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 3x = हो जाएगा 105। तो देख लीजिए 3 × 9 और 3 × 5 = 15, यानी 35 बार में। यानी कि पहली जो संख्या होगी 35 में किससे गुना करना पड़ेगा 10 से, 35 दहाई के 35 × 10। और दूसरी जो संख्या होगी उसमें करना होगा 35 × 7 से, 35 दहाई के 350, 35 सते 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 5 = 35 के 5, हाथ में 3, 17 21 और 3 24। अगर दोनों का ऐड पूछा है 5 5 4 9 और 3 2 5, 595 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कुछ नहीं किए, 10 में से 7 गया, 10x - 7x, तो इसको इक्वल टू दे रखा है कि 105 होगा, है कि नहीं है। और तो देखिए 3x, अब 35 या 105 होता है तो पहली संख्या 10 रेशियो है तो 35 × 10, दूसरा 7 रेशियो है तो 35 × 7 245, दोनों को ऐड करना है, यानी कितना हो जाएगा 595। सिंपल है, गुना भाग कर लेंगे, आप समझ आएंगे। आगे चलते हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन के बाद 6ठा क्वेश्चन बताते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर है जिनका मल्टीपल जो है वो 1575 है। दो नंबर है जिनका मल्टीपल दे रखा है 1575 है। दो नंबर है जिनका मल्टीपल दे रखा है 1575, ठीक है। और साथ ही उनका अनुपात दे रखा है पहली अनुपात दूसरी = दे रखा है, पहले और दूसरे का अनुपात दे रखा है 9:7। तो हमें बताना है कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है, हमें छोटी संख्या बताना है। देखिए हमें दिया गया है पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर आप मल्टीपल करते हैं तो आपका आंसर आएगा 1575, और पहले और दूसरे का रेशियो कह रहा है 9 रेशियो कितना है 7 है। तो हमें बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है। सिंपल है। अब एक बात बताइए, ये 9 और ये 7 है तो 9x और 7x। अब यहाँ पर देखिए हम लोग मल्टीपल करते हैं, देखिए तो 9x × 7x = हो जाएगा 1575 है। आप काट लीजिए 9 से 9 एकम 9, 6 67, 9 सते 63, 4 45, 9 5 45, 7 से 7 दूनी 14, 3 35, 7 5 35। अब देखेंगे यहाँ पर x² = 25 है तो x बराबर क्या हो जाएगा इस पर √ यानी क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। अब छोटी संख्या कह रहा है तो मान डालेंगे हम लोग, पहली दूसरी, तो इसमें हो जाएगा 9 × 5, इसमें हो जाएगा 7 × 5, 9 5। अब तो रेशियो रख भी नहीं सकते हैं, है ना। तो 9 5 45
और 7 पचे 35। कौन सी छोटी संख्या है? 35। देखिए 9 गुने 7 इजकल टू दे रखा था, रेशियो में था तो इसलिए उसके साथ एक्स लिए। 9 7 से 25, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ चलेगा रूट, यानी क्या हो गया 5, यानी 9 पचे 45, 7 पचे 35। छोटी कहाँ है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर दोस्तों, बहुत ईजी है, बस यहाँ वैल्यू पुट करना था। 7 नंबर देखिए, स्कूल के थैले और जूते का दाम। देखिए कोई बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, तो उसके जो बैग है, थैले और उसके जो जूते हैं, उसके उन्होंने प्राइस दे रखे हैं कि उनके प्राइस बता देता हूँ। बैग और शूज, बी फॉर बैग समझ जाएंगे और एस फॉर शूज। तो बैग और शूज का जो है उन्होंने रेशियो दे रखा है और वो रेशियो है 7:5। ठीक है, 7:5। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा है बैग है, ये जूते हैं, बैग और जूते का रेशियो है 7:5। और उसमें से कहा है उन्होंने कि अच्छा, और बैग का दाम जो है, बैग का दाम जो है वो जूते के दाम से 200 रुपया ज़्यादा है। बैग का जो दाम है वो जूते के दाम से 200 रुपये ज़्यादा है। अब बताइए यहाँ पर रेशियो में कितना ज़्यादा है? ठीक है ना, ये 200 रुपया ज़्यादा है इससे। तो देखिए यहाँ रेशियो में कितना ज़्यादा है 2x, और प्राइस में कितना है? रेशियो में 2 ज़्यादा है, रेशियो में 2 ज़्यादा है, जबकि प्राइस में क्या है 200। तो एक का मान कितना हो जाएगा 100, यानी इसका मूल प्राइस क्या रहा होगा 700, 100 से गुना होगा, और इसका मूल प्राइस क्या रहा होगा 500, यानी बैग का प्राइस और जूते का प्राइस। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछा गया है जूते का, तो जूते का प्राइस क्या हो जाएगा 500, जूते का प्राइस क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। टाइप 3 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन कर रहा हूँ, यानी ये सारे क्वेश्चन आपके अलग एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए चलिए 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे 3 संख्याएं हैं और तीनों का रेशियो दे रखा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसका रेशियो दे रखा है और रेशियो है 1/2, रेशियो 3/4, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। देखिए 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, जिसमें से पहले का 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4, ये तीनों नंबर का रेशियो है। ठीक है, आगे बोल रहा है अगर सबसे बड़ी, अब क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी जो है, उनका जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो अंतर है वो 36 है। तो हमें बताना है कि संख्याएं हैं क्या। तो हमें बताना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखिए हमें दिया गया है कि पहली, दूसरी और तीसरी का ये रेशियो है, और सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे तो उसका मान होगा 36। तो बताइए कि पहली संख्या कितनी है, दूसरी कितनी है और तीसरी कितनी है। ठीक है, चलिए सिंपल है, पहले इस रेशियो को ख़त्म कीजिए। ध्यान देंगे दोस्तों, 2, 3 और 4, 2, 3, ध्यान देंगे सबका आप डिनोमिनेटर देखिएगा, है ना, हर 2, 3, 4, इसका एलसीएम कितना होता है, एलसीएम कितना होता है, ध्यान देंगे 2, 3 और 4 है, 2, 3 और 4 है, तो इसका जो डिनोमिनेटर कितना होगा 12 हो जाएगा। हमें 12 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, 12, 12, 12, 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, यानी क्या हो जाएगा 6 एकम 6, 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9। ध्यान देंगे 6 एकम 6, 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9। ठीक है,
यानी 6, 8 और 9 का यहाँ पे रेशियो बन जाएगा। अब हमें इसके अब देखेंगे सबसे बड़ी में सबसे छोटी घटाएंगे, यानी 9x - 6x इक्वल टू दे रखा है 36। सही है। देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या आया है रेशियो में 9, सबसे छोटा क्या आया है 6, और इन दोनों का ही तो डिफरेंस 36 है। तो 9x - 6x बराबर 36। 9 में से 6, 9 और 6 को करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 36, और 3 से कितनी बार में हो जाएगा 12। x का मान कितना आ गया है 12, यानी ठीक है। तो पहला नंबर क्या है बताइए, तो पहला नंबर है 6x, तो 12 छक 72। पहला है 6 रेशियो, x का मान दे रखा है 12, तो 12 छक 72। दूसरा 8, 12 8 96। तीसरा 12 नमा 108। सही है दोस्तों। देखिए x का मान 12 आया, और ये सब रेशियो में है ना, तो 12 गुने क्या करना पड़ेगा 6, 12 गुने क्या करना पड़ेगा 8, और 12 गुने क्या करना पड़ेगा 9। यही मैं किया हूँ। 12 छक 72, 12 8 96, 12 नमा 108। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए, ये आप लोग 8 क्वेश्चन देख रहे थे, अब 9वां क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग दे रखा है 68। 3 संख्याओं का योग दे रखा है 68, जबकि पहली और दूसरी का रेशियो दे रखा है 2:3, जबकि दूसरी और तीसरी का दे रखा है 5:3। तो हमें बताना है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या 3 संख्याओं का योग तो संख्या होगी। चलिए, तो हमें नंबर बताने हैं कि मतलब क्या क्या नंबर है। चलिए ठीक है, कितना ये कितना ये हमें बताना है। पहला नंबर कितना है, दूसरा कितना है और तीसरा कितना है। देखिए बताए थे ना ए बी, याद है आपने सबसे पहले में ही देखा था। तो 2:3 ए बी, और फिर जहाँ से शुरू किए हैं पहला दूसरा, और फिर दूसरा जहाँ ख़त्म हुआ है, ध्यान देंगे पहला दूसरा और दूसरा जहाँ ख़त्म हुआ है जस्ट नीचे से दूसरा आएगा, यानी कि फिर क्या आएगा यहाँ पे 5, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। देखेंगे 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9। ध्यान देंगे 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, यानी रेशियो क्या है बताइए, तो ये है। अभी सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 10 25, 9 5 14, यानी 34। तो 34 x का मान दे रखा है 68। तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके रेशियो में ही तो दे रखा है 34 दूना 68, यानी x का मान क्या आ गया है 2, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 10 दूना 20, 15 दूना 30, 9 दूना 18, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? तीनों का योग दे रखा है, और ए बी और बी सी का रेशियो यानी फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड का दिया हुआ था। तो 2 3 5 3 है ना, 2 5 10, 3 5 15 और 3 3 9, 10 15 9, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34। 34 का मान रेशियो में है, 34 x का मान दे रखा 68, x का मान हो जाएगा 2, यानी 10 दूना 20, 15 दूना 30, 9 दूना 18। क्लियर है? अब ये था हमारा क्वेश्चन 9 था, ये 9 नंबर क्वेश्चन था हमारा। अब चलते हैं 10 नंबर की तरफ। आसान है सारे। 10 नंबर देख लीजिए नीचे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन इजी है, सिंपल है। 3 संख्याएं हैं जो कि 1 रेशियो 2 रेशियो 3 के अनुपात में है। 3 संख्याएं हैं 1 रेशियो 2 रेशियो और 3 रेशियो के अनुपात में है, लेकिन इनका HCF दे रखा है वो है 12। 3 संख्याएं हैं 1 रेशियो 2 रेशियो 3 के रेशियो में, जबकि इनका HCF दे रखा है 12 है। HCF होता है वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी भी नंबर से कट सकती है। ठीक है, देखिए ये इससे भी कटेगा, ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। ठीक है, तो HCF 1 2 और 3 के अनुपात में है तीनों संख्याएं, और इनका HCF दे रखा है 12, यानी नंबर क्या हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। समझे?
अगर किसी नंबर, अगर संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो तो उन संख्याओं के अनुपात में एचसीएफ से जब हम मल्टीपल करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36। ये संख्याएं होंगी जिनका एचसीएफ क्या रहा होगा, 12 रहा होगा। कट करेंगे तो क्या होगा, 1, 2 और 3 के रेशियो में ये संख्याएं हैं। चलिए दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग बना रहे थे 10 नंबर, अब बारी है 11 नंबर की। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, दो संख्याएं हैं जिनका योग दे रखा है 20, जबकि इनका अंतर दे रखा है 25। दो संख्याएं हैं जिनका योग दे रखा है 20 और जिनका अंतर दे रखा है 25। दो संख्याएं हैं जिनका योग 20 है और अंतर 25 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब बताइए कौन से दो नंबर है, अंतर 25, दो संख्याओं का योग 20 के बराबर है और उनका अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें ऑप्शन दे रखा है, मैं बताता हूँ। 9, 7, दूसरा ऑप्शन है 7, 9, तीसरा ऑप्शन है 3, 5 और चौथा ऑप्शन है 2:7। देखिए, आपको पहला और दूसरा का योग दे रखा है और पहले और दूसरे में से अंतर दे रखा है 25। जरूरी नहीं कि बड़ा है, पहला ही बड़ा होगा, छोटा भी हो सकता है, मालूम नहीं है, सीक्वेंस के हिसाब से हमने लिख दिया है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है। अब बताइए, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आना चाहिए, तो 9, 7, 16 नहीं आएगा, 9, 7, 16 नहीं आएगा, 5, 3, 8 नहीं आएगा, 7, 2, 9, 7 में से 2 गया तो 5, 5, 5, 25 और 7 और 2, 9, 20। किस हिसाब से बराबर है और उनका अंतर 25 है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, 9, 7, 16, 7, 2, 16, 7, 2, 9। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके जगह पर मैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन दूसरा कराता हूँ। इसमें हमको लगता है कुछ गड़बड़ियाँ लग रही है, शायद इसमें है। चलिए मैं 11 नंबर क्वेश्चन दूसरा कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, दो संख्याएं 2, 3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 2, 3 के अनुपात में है, ठीक है, और उनका योगफल दे रखा है। अगर इन संख्याओं को ऐड किया जाए तो इसका आंसर होते हैं 125। तो संख्याएं क्या है, तो नंबर बताना है हमें। नंबर, दो संख्याएं 2, 3 के अनुपात में है, दो संख्याएं 2, 3 के अनुपात में है, जबकि उनका योग 125 है। तो हमें बताना है कि पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है। सिंपल है, देखेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना दे रखा है 125। 5 से 25 बार में, तो x का मान कितना आ गया 25। अब देखिए 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो क्लियर दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन सही है। मैं आपको लगभग 15 क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि करा दूँ इसमें, इस टाइप पे। 12 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात फिर से दे रखा है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:8 और उनका अंतर दे रखा है, दे रखा है 48। तो संख्याएं बताइए, तो हमें नंबर बताना है, ठीक है दोस्तों। तो 8 और 5, तो 5 में से 8 गया, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड रेशियो क्या दिया हुआ है 5 और 8, और अंतर क्या देखा है 48। तो 8 में से 5 घटाएंगे, मान लीजिए 8x माइनस 5x बराबर कितना दे रखा है 48। 3x बराबर कितना हो जाएगा 48, x का मान कितना हो जाएगा 16, यानी x बराबर कितना दे रखा है 16। अब पहली संख्या पूछ रहा है, तो पहले का रेशियो क्या है 5, 16 5 80 और दूसरा 16 8 128। ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। सिंपल है, पहली और दूसरी का रेशियो 5 8 और पहली या दूसरी या पहली जो डिफरेंस है वो 48 है। तो बड़ा ये है, तो 8 में से 3 गया तो कितना हो गया, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 3x का मान दे रखा है 48, x का मान 16, तो 16 5 80 और 16 8 128। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। चलिए
तो ये आपका था क्वेश्चन 12 नंबर। अब चलते हैं 13 नंबर। छात्रों का देखिए स्टूडेंट्स का दे रखा है, स्टूडेंट्स दे रखे हैं कि पूरे स्टूडेंट्स 55 हैं। किसी स्कूल में 55 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जबकि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 6:5, 5:6। तो बताना है कि गर्ल्स का नंबर बताना है। कहा गया है कि किसी स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं, जबकि बॉयज़ 5 और गर्ल्स 6 के रेशियो में है। तो गर्ल्स का एग्जैक्ट नंबर क्या है? सिंपल है, 6×5 कितना हो जाएगा? 11x बराबर हो जाएगा 55। x का मान कितना हो जाएगा? 5। x बराबर है 5। तो गर्ल्स का कितना है? 6 है ना। तो गर्ल्स का हो जाएगा 6 × 5, 6×5 = 30, यानी 30 लड़कियां होंगी और बाकी जो बच गई 25 वो क्या होंगे? लड़के होंगे। चलिए दोस्तों, ये 13 नंबर क्वेश्चन था आपका। 14 फिर से कह रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो है वो दे रखा है 9:7। बॉयज़ और गर्ल्स का किसी परेड में भाग लेने वाले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 9:7 है, जबकि उनका टोटल जो नंबर है वो टोटल नंबर दे रखा है 256। बॉयज़ प्लस गर्ल्स टोटल कितने हैं? 256। तो हमें बताना है कि लड़कियां कितनी हैं इसमें, गर्ल्स कितनी है। किसी परेड में हिस्सा लेने वाले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 9:7, जबकि बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल नंबर 256 है। तो गर्ल्स कितनी है? सिंपल है, 9 7 16, 16x बराबर हो जाएगा 256। 16 16 ही है 256। x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 16। तो गर्ल्स का हमें पूछना है, तब 7 है, तो 7x बराबर हो जाएगा 16 × 7, 16 7 112। ये हो जाएगी गर्ल्स की। सिंपल है, 9 7 16x बराबर 256। तो x का मान 16 16 256। अब गर्ल्स का 7 रेशियो है, तो 7 से गुना करेंगे तो 16 7 कितना हो जाएगा? 112। एक क्वेश्चन और चाहता हूँ मैं आप लोगों को करवा दूँ, वो आप लोग देख लेंगे और फिर उसके बाद हम आज का ये थर्ड जो हमारा टाइप है इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, यानी ये सारे क्वेश्चन बड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कृपया आप इसको है ना अच्छे से नोट करिए, बार बार देखिए इस चीज़ को। 3 संख्याएं 1 2 3 संख्याएं हैं, इनका रेशियो दे रखा है 1:2:3। 3 संख्याएं हैं जिनका रेशियो दे रखा है 1:2:3, जबकि इनके घनों यानी इनका क्यूब जो है = दे रखा है, इनका क्यूब जो है दे रखा है 4500। तो बताना है कि छोटी संख्या क्या है। छोटी 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी, जिसका अनुपात दे रखा है 1:2:3। और इन तीनों का अगर क्यू करेंगे, पहले का क्यू, दूसरे का क्यू प्लस तीसरे का क्यू ऐड करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 4500। तो बताना है जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा इसमें, यानी ये पहला ही, उसका मान क्या है। सिंपल है, पहले का क्या रेशियो है? 1 है, तो 1x3, 1 का क्यूब। देखिए पहले का मान क्या दे रखा है? 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और x मानेंगे कुछ ना कुछ अचर लेना पड़ता है क्योंकि रेशियो में है, तो 1x3। इसका मानेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा? 8x3, और इसका मानेंगे 3, तो 3 3 होती है 27x3 बराबर हो जाएगा 4500। जोड़ लीजिए 27 और 8 35 और 1 36, तो 36x3 बराबर हो जाएगा 4500। 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 4 से काटेंगे तो 125 चौका होता है 500। तो x बराबर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्यूब रूट चलेगा 125 पर, यानी कि क्या हो जाएगा? 5 × 5 × 5, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 5। x का मान कितना आ गया? 5। छोटी संख्या क्या है? 1x, तो क्या हो जाएगा? 5। 1 का x से गुना करेंगे तो 5, यानी सबसे जो छोटी संख्या थी वो कितनी थी? 5 थी।
दोस्तों मैंने आपको टाइप थर्ड पे 15वां क्वेश्चन था, ये 15 क्वेश्चन करवाया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सब सारे समझ में आएंगे। सारे एक टाइप पर थे और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए, बार बार इसको देखिए, आप इसको समझ जाएंगे। और आगे के टाइप्स के लिए मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से करना है। चलिए, धन्यवाद।